Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो 10th लेक्चर लेकर आया हूँ थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का। तो कल हमारा थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम हो चुका था, तो हम स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से कल का मैंने लेक्चर लिया है। तो अभी मैंने सोचा है कि गैप नहीं देने का, हर दिन लेक्चर आपके लिए बनाते रहूँगा, क्योंकि आप लेक्चर का वेटिंग कर रहे हैं और अगर गैप हो जाता है तो ये अच्छा नहीं रहेगा। तो कल का अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो ये लेक्चर देखने के बाद वो आप देख सकते हैं। तो कल हमने थर्मोडायनामिक प्रोसेस स्टार्ट किया था एंड थर्मोडायनामिक प्रोसेस का रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ये हमने देखा था। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, एक 2 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में पाथ सेम आता है। मतलब अगर सिस्टम का कंडीशन ए स्टेट है और ये बी स्टेट है, स्टेट मतलब क्या, थर्मोडायनामिक वेरिएबल, जहाँ की प्रेशर और वॉल्यूम की हम बात करते हैं, यहाँ का प्रेशर और ये वॉल्यूम, यहाँ का ये प्रेशर, फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम। और ये सिस्टम जो है ए स्टेट को है और ये सिस्टम बी स्टेट को है, और इसने जो पाथ फॉलो किया है ये फॉलो किया है। तो इसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। जो पाथ से वो फॉलो करी है, जो प्रोसेस से फॉलो करी है। सो अगर हम कुछ कंडीशन रखते हैं, भैया टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको अलग नाम दिया हमने, प्रेशर कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस को अलग नाम दिया। मतलब हमने क्या किया, थर्मोडायनामिक प्रोसेस को कैटेगराइज किया। जैसे कि रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल। अगर ये सेम पाथ से अगर रिवर्स हो रही है, ए से बी अटेंड कर रही है एंड देन बी से ए जा रही है, लेकिन सेम पाथ से, तो ये क्या हो गया भैया, पीवी डायग्राम ऑफ रिवर्सिबल थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस। और इरिवर्सिबल का कैसे आएगा, ये जो सिस्टम है ये ए स्टेट को अचीव कर सकता है, लेकिन इसका जो पाथ है ये अगर डिफरेंट है भैया। अगर देखो सिस्टम मान लेते हैं कि एक स्टेट पर है और ये बी स्टेट पर है, तो ए से बी गया सिस्टम, तो इस पाथ से गया, एक पाथ हो गया, और रिवर्स आ गया अलग पाथ से, तो ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब सिस्टम रिपीट हुआ है लेकिन पाथ अलग है, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और पूरे के पूरे जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ओके, स्पेलिंग बराबर है ना, ये आ रहा है, हाँ ये ई आ रहा है। ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में एंड आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में। अगले लेक्चर में हम आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, अडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, हम डिस्कशन करेंगे। तो दो हमने ये डिटेल में डिस्कशन किया। इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल कौन है, इसके एग्जांपल क्या क्या आ सकते हैं, ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप बोलेंगे कि सर कौन कौन से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, जैसे कि पानी का बहना, नदी का बहना। यार हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऐसे हो सकता है क्या कि आपके घर पर जो पानी आया हो नदी का, आपके घर पे का पानी समंदर में नहीं, जो ओरिजिन में चला हो, जहाँ पर अभी गंगा नदी का उगम हुआ है गंगोत्री पर, ऐसा हो जाएगा क्या, आपके गांव में जो नदी है यहाँ से पानी ऐसे ऐसे जाएगा, गोदावरी में जाएगा और वहाँ से डायरेक्टली त्र्यंबकेश्वर जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर से गंगा जो बहती है, गोदावरी बहती है, यहाँ पर हमारे जो नांदेड़ में आती है। तो ऐसे प्रोसेस है। मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या होता है, पानी बहता है, ये स्पॉन्टेनियस है, रिवर्स नहीं हो जाएगा। जैसे कि टेम्परेचर का बहना, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ऐसा हुआ है क्या, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर ये हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, ये हुआ है, मतलब फ्लो हुआ है, ऐसा कभी नहीं हो जाएगा। मतलब ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या है, दीज आर द इरिवर्सिबल प्रोसेस। छोड़ो, इसको हमने ऑलरेडी लर्न किया है, तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं ये लेक्चर देखने के बाद। चलो, आज का हमारा टाइटल लिख रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, थर्मोडायनामिक्स। अरे यार वो तो पता है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो यहाँ पर आप लिखो टाइप्स ऑफ प्रोसेस,
तो हमने कल एक प्रोसेस पढ़ा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, उसको हमने एक कैटेगरी दिया एंड ये हमारा बी नंबर का है। बी नंबर का क्या है भैया, आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी आज हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसो का अर्थ क्या होता है, अरे आइसो का अर्थ क्या होता है। आइसो मतलब सेम कांस्टेंट और थर्मल मतलब टेम्परेचर, प्रोसेस मतलब पाथ, मतलब जिस प्रोसेस में, जिस प्रोसीजर में जब सिस्टम ए स्टेट से बी स्टेट चेंज करता है, अगर टेम्परेचर की बात आती है एंड टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द आइसोथर्मल प्रोसेस। आ गया डेफिनेशन समझ में? तो कैसे लिखना है डेफिनेशन इसका इंग्लिश में, शुद्ध हिंदी भाषा में समझ में आ गया। अगर देखो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल तो चेंज होते हैं, अरे यार नहीं समझे, देखो ये सिस्टम ए कंडीशन में है और ये सिस्टम मतलब एक ही सिस्टम है जिसका इसका जस्ट स्टेट चेंज हुआ है। सिस्टम का ये स्टेट ए है और ये सिस्टम का स्टेट बी स्टेट है और ये सिस्टम चेंज हो गया, इसका स्टेट चेंज हुआ है। स्टेट चेंज हुआ है मतलब क्या, स्टेट चेंज हुआ है मतलब क्या, देखो आप भूल जा रहे हैं। स्टेट चेंज मतलब मैंने आपको कितनी बार समझाया राजू, स्टेट चेंज होना है मतलब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज होते हैं यार। और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, अभी ये मत पूछे, ये मत मुझे पूछा। अभी प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होता है, मास होता है, टेम्परेचर होता है। सो दीज आर द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। लेकिन हम तीन चीज़ की बात करते हैं यहाँ पर, कौन कौन से जो कि हमें बहुत अच्छे लगते हैं। प्रेशर भैया हमें अच्छा लगता है, वॉल्यूम दीदी अच्छी लगती है एंड ये टेम्परेचर भाई साहब हमें अच्छे लगते हैं। तो जस्ट हम तीनों की बात कर रहे हैं। अगर सिस्टम यहाँ से ए से बी में जा रहा है, उसका स्टेट चेंज कर रहा है, मतलब क्या चेंज कर रहा है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज कर रहा है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज हो रहे हैं मतलब ये तीनों भाई साहब चेंज हो रही है, ये डायरेक्टली चेंज हो रही है। और यहाँ पर आएगा ये P1 V1 T1 है तो यहाँ पर बनेगा P2 V2 T2 बनेगा। अगर इसमें का टेम्परेचर भाई साहब अगर कांस्टेंट रहता है तो उस सिस्टम को बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम नहीं सॉरी, थोड़ा सिस्टम मेरे मतलब इसमें आ रहा है, जबान पर आ रहा है, लेकिन उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। यस, यहाँ पर अगर T है तो यहाँ पर भी T रहेगा एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द आइसोथर्मल प्रोसेस। लिख लो अभी डेफिनेशन इसका, अ थर्मोडायनामिक process in which volume and pressure changes at constant temperature is called isothermal process। बहुत अच्छा, बहुत। गणेश समझा? यस यार, गणेश तो प्यारा सा एक स्टूडेंट है हमारा क्लास का और तुझे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलो लिख लो डेफिनेशन, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। तो अभी टेम्परेचर भाई साहब यहाँ पर कांस्टेंट है, ये इसका मूड चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसका डेल्टा टी क्या आएगा, डेल्टा टी तो 0 आएगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। एंड डेल्टा टी 0 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 आएगा। अभी इंटरनल एनर्जी क्या होता है, मॉलिक्यूल का एनर्जी होता है, जो कि हमने 3rd नंबर के चैप्टर में देखा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने देखा था इंटरनल एनर्जी क्या होता है। लेकिन वहां पर हमने डेल्टा ई से डिनोट किया था। अभी कंफ्यूज नहीं होने का, डेल्टा ई मतलब डेल्टा ई मतलब इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर आप डेल्टा ई भी यूज़ कर सकते हैं, आपके दिल पे ऊपर है, लेकिन यहाँ पर बुक में आपको डेल्टा यू दिया है तो मैं डेल्टा यू यूज़ करूँगा। आपके दिल के ऊपर है तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में ए टू बी जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, देखो इसका जो इनिशियल प्रेशर है ये PI है, इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है VI है, ये फाइनल प्रेशर PF है और ये फाइनल वॉल्यूम VF है। देखो ये एक्चुअल में ऐसे PV डायग्राम है, ये PV डायग्राम ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये आपको यहाँ पर आप लिख सकते हैं PV डायग्राम ऑफ आइसो, ये थर्मल को आइसोथर्मल को नीचे लिखता हूँ,
आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन ये एक्चुअल में कैसे होता है, ये सिलेंडर में होता है। ये देखो गाड़ी का हमारा आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन, और ये पिस्टन सिलेंडर होता है। ओके, तो ये सिलेंडर है, इसमें क्या है, ये पिस्टन है, ये क्या है, ये पिस्टन है, और ये सिलेंडर है, नीचे वाला क्या है, सिलेंडर है। तो इसमें क्या है, गैस भरा हुआ है, इसमें क्या है, गैस भरा हुआ है। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपांड करेंगे। तो इनिशियल प्रेशर इसका क्या था, इनिशियल वॉल्यूम क्या था, वी आई था, इनिशियल प्रेशर पी आई था। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंबस्शन हो रहा है। 4 स्ट्रोक इंजन मतलब 4 स्ट्रोक हो रहे हैं, 2 स्ट्रोक इंजन मतलब 2 स्ट्रोक हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। सो जैसे ही यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन कौन से कंडीशन से हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर। और जब कांस्टेंट टेम्परेचर की बात आती है तब हमारे आते हैं बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स बाबा क्या करते हैं हमारे, तो बॉयल्स बाबा को हम भूल नहीं सकते हैं। जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर की बात आए एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम अगर वैरी हो रहे तो बॉयल्स बाबा को भूलना मत, क्योंकि बॉयल्स बाबा ने हमें क्या बताया था, अगर बच्चों लोग, अगर बच्चा पार्टी, अगर देखो जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा एंड प्रेशर वॉल्यूम चेंज रहेगा तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमारे बॉयल्स बाबा ने हमें बताया था, याद आ रहा है, 3rd चैप्टर में बताया था बॉयल्स लॉ। ओके, आप बाबा मत बोलो, आपसे बड़े हैं वो, बॉयल्स सर बोलो। ओके, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसे लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। देन उसके बाद मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, P1V1 इक्वल्स टू P2V2। देन उसके बाद PIVI इक्वल्स टू PFVF। मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो V इधर गया, PV इक्वल्स टू ये कांस्टेंट है, और P1V1 इक्वल्स टू P2V2। अगर प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हमारा इनिशियल प्रेशर PI है 1 की जगह पर एंड इनिशियल वॉल्यूम I है V1 की जगह पर, मैं ऐसे इसको ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ, यस। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी प्रेशर चेंज हो रहा है या फिर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और जब भी वॉल्यूम चेंज होता है तब वर्क डन होता है। और जो भी हम यहाँ पर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एनर्जी इसको दे रहे हैं। अभी नीचे से हम हीट नहीं देंगे, यहाँ पर ऊपर से हम इसको हीट देते हैं। अभी आप बोलेंगे कि सर ये तो पिस्टन सिलेंडर है, नीचे से हम कहाँ से आग लगाएंगे, वहाँ पर तो इंजन है। यहाँ से क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है, और ये क्या करता है, पेट्रोल एक होता है पेट्रोल का, और एक स्पार्क प्लग होता है, ये स्पार्क करता है। और पेट्रोल के जो वेपर्स है ये यहाँ से आते हैं, इसमें से आते हैं, यहाँ से आते हैं पेट्रोल के वेपर्स, और यहाँ से क्या होता है, एग्जॉस्ट होता है। यहाँ हमारा इधर साइलेंसर होता है, और इधर होता है हमारा गाड़ी की टंकी, टंकी से पेट्रोल आता है, ये कार्बोरेटर होता है। अभी ज़्यादा मैं आपको डीपली नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप करेंगे तो ऐसा होता है। देखो ये टंकी होती है, यहाँ पर पेट्रोल होता है, कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर से डायरेक्टली पिस्टन के नीचे सिलेंडर में आता है। देन उसके बाद यहाँ पर कंबस्शन होता है, देन उसके बाद ये गैसेस एग्जॉस्ट होते हैं, यहाँ पर होता है साइलेंसर। ओके, तो ये एक्चुअल प्रोसेस ऐसा होता है, लेकिन पीवी डायग्राम में इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ओके चलो, अभी देखो मैं आपको क्या बता रहा था, और ये आइसोथर्मल जो प्रोसेस है ये कब होता है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर को होता है। लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर कब रहता है भैया, कांस्टेंट टेम्परेचर जब रहेगा जब सिस्टम जो है गुड कांटेक्ट में रहेगी विद द सराउंडिंग। मतलब सिस्टम एंड इसमें जो इंटरनल एनर्जी या फिर टेम्परेचर का जो चेंज होता है ये क्या होता है, जीरो होता है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तभी ये ऐसा होगा। मतलब सिस्टम का टेम्परेचर एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है तभी क्या रहेगा, डेल्टा टी जीरो रहेगा। तो ये कंडीशन है यस पर, यहाँ पर आप एक पॉइंट इसको याद कर सकते हैं। ओके चलो, अभी इसका आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, ले लिया स्क्रीनशॉट, रब करो इसको, यस बहुत अच्छे, यस। नरा 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 नरा, कोई तो बता हमें, फिजिक्स सीखना है हमें, टाइम पर सिलेबस करना है कंप्लीट हमें। मैंने एक कमेंट किया, मतलब एक पोस्ट डाला था, महाराष्ट्र के बच्चों ने नीट में कम मार्क्स लिए हैं और महाराष्ट्र जो है नीचे से दूसरे नंबर पर आया है, नीचे से, ऊपर से दूसरे नंबर पर नहीं, नीचे से दूसरे नंबर पर आया है। तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने, 2 बच्चों ने मुझे कमेंट किए थे, सर आप सिलेबस पहले कंप्लीट करो।
तो यस, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने जो आपको वर्ड दिया है मैं पूरा करूँगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं ये कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ। एंड लेकिन देखो, आप में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूँ, और इसका अर्थ ऐसा भी होता है कि आपका भी कुछ ना कुछ फर्ज बनता है, तो मुझे जो अच्छा लगता है वही आप करें, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमें भी कुछ यार कुछ ना कुछ एक तो पब्लिसिटी चाहिए या फिर इनकम चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें भी आप कुछ दे सकते हैं, और आपको देना है फ्री में। जस्ट आपको वीडियो को शेयर करना है एंड वीडियो को लाइक करना है, बस इतना ही काम करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जस्ट शेयर करना है बस। अगर आप इतना फ्री में कर देंगे तो हम भी आपको फ्री में एकदम प्रोवाइड करने वाले हैं, और मैं 100% आपका जो सिलेबस है टाइम पर खत्म कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, चलो, तो अभी बॉयल्स लॉ ने हमें बोला है PI/VI इक्वल्स टू, ये आता है PF आता है, और ये आता है VF आता है। ओके, तो अभी जो अमाउंट ऑफ हीट हम इसको सप्लाई कर रहे हैं, हमारा कहाँ गया ये सिस्टम, ये पिस्टन सिलेंडर का सिस्टम, जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो आईसी इंजन में कंबशन होता है, ये पिस्टन जो हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये जो हीट रहेगी ना, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स क्या आता है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यस, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी ये देखो, साइन कन्वेंशन आप भूल जाते हैं, Q इक्वल्स टू W माइनस डेल्टा U है, या फिर डेल्टा U माइनस W है, या फिर प्लस है, ये आप भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है, Q क्या होता है, हीट गिवन टू द सिस्टम, W क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर ऐसा रहा, वर्क डन ऑन द सिस्टम रहा, तो यहाँ पर ये आता है नेगेटिव। तो थर्मोडायनेमिक्स लॉ ये भी सही है, Q इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस W, ये भी सही है। आप बोलेंगे कि सर ये फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला सही है, ऐसा नहीं है, दोनों भी फॉर्मूले सही है। लेकिन अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, आप देख लो। हीट क्या है, Q क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, W क्या है, हीट W क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो ये प्लस W लेने का, एंड डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी टू द सिस्टम और इन द सिस्टम। तो यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आता है, 0 आता है, मतलब Q इक्वल्स टू क्या आता है, W आता है। तो इसको आप इक्वेशन 1 नाम देख सकते हैं, यस। तो अभी हमें W फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन इक्वल्स टू आता है, सो इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, सो वर्क डन डन इज गिवन बाय, क्या है, वर्क डन इक्वल्स टू W इक्वल्स टू चेंज इन वर्क डन इक्वल्स टू W इक्वल्स टू P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब वर्क हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, देखो इनिशियल वॉल्यूम VI था, फाइनल वॉल्यूम VF है, मतलब क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। तो एक्सपांशन हो रहा है, P इंटू यहाँ पर आएगा dV आएगा। ओके, देन अगर इसको हमें टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो टोटल वर्क डन इक्वल्स टू क्या आएगा, इसका हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, टोटल वर्क डन इज गिवन बाय, तो टोटल वर्क डन क्या आएगा, W इक्वल्स टू dW का इंटीग्रेशन W, और इसका इंटीग्रेशन आता है PdV एज वॉल्यूम वेरीज फ्रॉम VI टू VF। यस, बहुत अच्छे। ये जो स्टेप है आपके बुक में लास्ट में दिया है, मैंने स्टार्ट में ये क्यों दिया है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करने के बाद आप ये लिख लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए, अभी इसको हमें क्या करना है, टोटल यहाँ पर वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। अभी मैं V से मल्टीप्लाई करूँगा, V से डिवाइड करूँगा, कोई शक किसी को, कोई शक, मैथमेटिक्स। चलो, मैं V से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, V से डिवाइड कर रहा हूँ, यस, कर सकते हैं आप। और ये PV को मैं बाहर निकालता हूँ, तो PV इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ VI, एंड ये आएगा VF, और ये आएगा dV अपॉन V आएगा। बहुत अच्छे, यस। तो PV को मैं क्या लिख सकता हूँ, बट PV इक्वल्स टू nRT अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, यस। तो PV इक्वल्स टू nRT मैं लिख सकता हूँ, तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर लिखता हूँ W इक्वल्स टू ये आएगा nRT, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dV अपॉन V। मैथ वाले बच्चों, चलो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या आता है, log x प्लस c आता है, या फिर ये a to b अगर है तो log x a to b आता है यहाँ पर, यस।
मैथ वाले बच्चों याद आ रहा है? अभी बिना मैथ वाले थोड़ा ध्यान दो, देखो थोड़ा याद रखो आप, अगर 1/v है और विथ रिस्पेक्ट टू v है, अगर 1/v है विथ रिस्पेक्ट टू v है, मतलब 1/x है विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो उसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ जो फंक्शन है वो यहाँ पर क्या आएगा, लॉग ऑफ v आएगा, और जो यहाँ पर ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट यहाँ पर आपको पुट करना है, तो ये क्या आएगा, ln ऑफ ये v आता है और ये वेरीज फ्रॉम vi टू ये vf वैरी होता है। ओके, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। यस, ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी देखो 2 मिनट में इसको मैं कैसे सॉल्व कर लेता हूँ। यस, ये इक्वेशन 1 को रफ नहीं करना है, जस्ट नीचे का टर्म मैं रफ कर रहा हूँ। देखो अभी इसको मैं इधर लेता हूँ, तो w इक्वल्स टू, ये देखो ये वाला पार्ट, w इक्वल्स टू nRT। अभी इसका हम क्या करते हैं, ln ऑफ vf माइनस ln ऑफ vi। अभी ये मैथ वाले बच्चों को समझ में आएगा, ln ऑफ vf अपॉन vi। और जिसका मैथ नहीं है वो डोंट वरी यार, पोले सर आपके लिए है यहाँ पर। जब पोले सर आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। ये vi आएगा, यस, ये आएगा w। देखो अभी क्या किया, हम क्या करते हैं, लॉग, ये ln मतलब लॉग होता है, मतलब लॉग ई और ln एक ही होता है। ln जस्ट टू द बेस ई होता है और लॉग मतलब हमारा टू द बेस 10 होता है, बेस अलग होता है जस्ट। तो ये ln हम लेते हैं, इसका ln एक्चुअल में ln आता है ये, तो ln ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पहले पुट करो v की जगह पर, v की जगह पर vf पुट किया, ln ऑफ vf माइनस लोअर लिमिट ln v की जगह पर vi पुट किया। एंड जब लॉग का एडिशन हो, जब लॉग का एडिशन हो तो नंबर का क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। चलो फॉर्मूला याद कर लो। देखो जब लॉग का एडिशन, सॉरी सब्सट्रैक्शन हो, यार मैं एडिशन बोल रहा हूँ, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन है। जब लॉग का सब्सट्रैक्शन हो, कभी कभी ऐसा टंग मिस्टेक हो जाता है तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना है। तो लॉग का जब सब्सट्रैक्शन होता है तो नंबर का क्या होता है, नंबर का, अरे कुछ नहीं होता है, जस्ट डिवीजन होता है। ये लॉग है, ये लॉग है, अगर लॉग का सब्सट्रैक्शन है तो नंबर का क्या आ जाएगा, हमें क्या करना है, डिविडेशन करना है, डिवाइडेशन नंबर का। तो यहाँ पर हमने डिवाइडेशन किया, vf अपॉन vi आया गया, w इक्वल्स टू nRT ln ऑफ vf अपॉन vi। तो w इक्वल्स टू क्या है, q है, तो q इक्वल्स टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ nRT ln ऑफ vf अपॉन vi। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो टोटल वर्ड इक्वल्स टू क्या होता है, nRT ln ऑफ vf अपॉन vi आता है। चलो इसको लिख लो, और इसके ऊपर 3 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। यस, लिख लिया। तो ये हो गया हमारा पूरा आइसोथर्मल प्रोसेस। पीवी डायग्राम पूछा, ये लिखने का। अगर आपको वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस पूछा, ये फॉर्मूला ऑब्टेन करना है, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस एंड फाइंड आउट द वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ तक का आपका डेरिवेशन लिखना है, 3 मार्क के लिए आएगा ये। ओके, तो ये पूरा आपको प्रोसीजर लिखना है। देखो ये फर्स्ट स्टेप था, देन उसके बाद यहाँ पर एक सेकंड स्टेप था, यहाँ से हम यहाँ भगे, देन उसके बाद इस W के बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पर गड़बड़ नहीं करना है, तो वीडियो को पॉज करना है, अच्छे से लिख लेना है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिख सकते क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा इसके बाद ये है या फिर ये है, इसके बाद ये है। ओके, यस, सो इसको वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसको नोट डाउन कीजिए। यस, बहुत अच्छे। रब करूँ, यस। तो अभी ये हमारा हो गया है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा U क्या होता है बच्चों, 0 होता है, बहुत अच्छे। डेल्टा T इक्वल्स टू 0, बहुत अच्छे। देन डेल्टा Q इक्वल्स टू, अरे Q इक्वल्स टू क्या होता है, Q इज नेवर 0, यस, बहुत अच्छे। एंड W इज नेवर 0। तो आपको यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स लिखना है आइसोथर्मल प्रोसेस के। इन आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पर लिखना है आइसोथर्मल प्रोसेस के कुछ रिमेंबर वाले पॉइंट, आइसोथर्मल प्रोसेस के कुछ रिमेंबर वाले पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए भैया। तो यहाँ पर होता है डेल्टा U का 0, डेल्टा T का 0, देन यहाँ पर आएगा Q कभी 0 नहीं हो जाएगा, W कभी 0 नहीं हो जाएगा। देन W इक्वल्स टू होता है nRT ln V अपॉन Vi होता है, और ये इक्वल टू होता है Q। यस, W इक्वल्स टू होता है Q। तो ये हो गए हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस के कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट्स। तो इसको लिख लो यहाँ पर। उसके बाद आपको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्वेश्चन पूछा है, इसका हमें जवाब देना है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा वीडियो कितने मिनट का हो चुका है।
अरे बाप रे, 24 मिनट का हो चुका है और हमें एक प्रोसेस भी और कंप्लीट करना है जिसका नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस। चलो ये वीडियो लंबा होने दो, लेकिन आज हम 2 प्रोसेस खत्म करेंगे। देखो यूज योर ब्रेन पावर का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है पेज नंबर 91 पेज नंबर पर यूज योर ब्रेन पावर का क्वेश्चन पूछा है। तो आपको क्या करना है, शो दैट द आइसोथर्मल वर्क में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज W इक्वल्स टू nRT ln ऑफ PI माइनस PF। तो ये आपको शो करने का है। कैसे आएगा, कौन करेगा? गणेश, विशाल, श्रुति, चलो कौन करेगा? ट्राई कीजिए। नहीं आ रहा है? देखो मैं हूं यहां पर। तो हमें पता है बॉयल्स लॉ हमारे क्या कहते हैं, PI इक्वल्स टू PF VF। तो यार यहाँ पर VF अपॉन VI क्या होता है, PI अपॉन PF होता है क्या? VF अपॉन VI PI अपॉन PF होता है। तो यहाँ पर पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। यही है प्रूफ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ये आपको लिखना है। अगर आपको पूछा शो दैट, ये आपको करना है, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ ये इक्वल्स टू ये एंड दिस इक्वल्स टू इज। तो ये फॉर्मूला में पुट करना है। 1 मार्क के लिए पूछा तो इतना लिखना है, और पूरा 3 मार्क के लिए पूछा तो पूरा ही लिखना है। यस, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आइसोथर्मल प्रोसेस। यस, वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, अगर कौन सा कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आपको रिपीट देखना है, 100% आप समझ जाएंगे कंसेप्ट। यस, ओके। तो ऐसे तो मेरे वीडियो एक बार देखे तो समझ में आ जाते हैं, क्योंकि इतनी आसान भाषा में आपको मैं समझा देता हूँ। चलो अभी हम सेकंड प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है, मतलब ये एक्चुअल में हमारा थर्ड प्रोसेस है, और ये है आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है हम पढ़ेंगे। तो आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में टेम्परेचर एंड वॉल्यूम चेंज होते हैं एट अ कांस्टेंट प्रेशर। यस, जिस प्रोसेस में टेम्परेचर एंड वॉल्यूम चेंज होते हैं एट अ कांस्टेंट प्रेशर, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। अभी याद कैसे करना है, बार मतलब क्या है, बार किसका यूनिट है, प्रेशर का तो है, फिर प्रेशर कांस्टेंट है मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस, ऐसे आप याद कर सकते हैं। यस, अभी कंफ्यूजन कैसे हो जाता है, हमें आइसोथर्मल याद आता है, आइसोकोरिक भूल जाते हैं। अच्छा, आइसोकोरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है या वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, कंफ्यूज होता है। एडियाबैटिक में क्या होता है, भूल जाते हैं, मतलब कंफ्यूजन होता है। एंड आइसोबैरिक में क्या होता है, तो बैर मतलब क्या है, बार। ये बार मतलब क्या है, बार है, और बार क्या होता है, प्रेशर होता है। तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस। तो लिख लीजिए इसका डेफिनेशन, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच द थर्मोडायनामिक प्रोसेस in which volume and temperature changes at constant pressure। ये थर्मोडायनामिक वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, कौन से, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, लेकिन एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज अ आइसोबैरिक प्रोसेस। यस, आया समझ में डेफिनेशन? 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, तो आप लिख लीजिए। और ये है बच्चों पीवी डायग्राम ऑफ, ये कभी कभी डायग्राम भी पूछा जा सकता है 2 मार्क के लिए, और उसका एक्सप्लेनेशन, पीवी डायग्राम ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। यस, तो आया समझ में? यस, तो अभी हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन इन द आइसोबैरिक प्रोसेस क्या आएगा। तो अभी आइसोबैरिक प्रोसेस है तो डेल्टा पी इक्वल्स टू 0 रहेगा। अरे यार नॉट लिखा मैंने, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू 0 रहेगा, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। गणेश शक है? अरे बेटा प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी क्या आएगा, 0 आएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो उसको हमने उसको नाम दिया था आइसोथर्मल, देन डेल्टा टी वहाँ पर 0 था, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी 0 आएगा। यस, समझ आया? ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। बहुत अच्छे। अभी हमें इस प्रोसेस का थर्मोडायनामिक्स क्या है हमें पता करना है, इसको हम आइसोबैर भी बोलते हैं।
ओके और जो पिछला वाला आइसोथर्मल प्रोसेस का जो पीवी डायग्राम था उसको हम आइसोथर्म भी बोलते हैं। आइसोथर्म एक वर्ड है आइसोथर्म। तो थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस जिसका जो पीवी डायग्राम होता था उसको हम आइसोथर्म भी बोलते हैं। जस्ट याद करो, जस्ट पता होना चाहिए आपको, मैं भूल गया था बताना। हाँ ओके, आइसोबैरिक प्रोसेस का थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक्स क्या इन्वॉल्व होता है, उसका वर्णन क्या होता है, आज हम स्टडी करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डायरेक्टली हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या आता है, heat energy supplied to the system equals to work done by the system plus change in internal energy। और यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होता है, W जीरो नहीं होता है और ये Q जीरो नहीं होता है, जस्ट डेल्टा P यहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है। आप पीवी डायग्राम देख सकते हैं, सिस्टम ए कंडीशन में है, ए स्टेट में है और ये फाइनली बी स्टेट में गया है, लेकिन जस्ट वॉल्यूम चेंज हुआ है, मतलब एक्सपांशन हुआ है। एक्सपांशन हुआ है मतलब वर्क हुआ है, वर्क डन हुआ है एंड यहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर यहाँ पर चेंज होता है। अभी देखिए जब हम इस सिस्टम को, सिलेंडर एंड पिस्टन को क्या करेंगे, इस सिलेंडर को क्या करेंगे, अगर हम इस गैस मॉलिक्यूल को हीट सप्लाई करेंगे तो अभी क्या हो जाएगा, ये जो पिस्टन है ये ऊपर जाएगा। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड सेकंड वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो अभी ये है फर्स्ट लॉ, Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। तो अभी चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, वर्क डन क्या आएगा एंड Q क्या आएगा, हमें वन बाय वन फाइंड आउट करना है। तो इसको आप इक्वेशन 1 नाम दीजिए। तो हम अभी W फाइंड आउट करेंगे। वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन क्या आता है, PdV आता है। जब हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, नीचे से सप्लाई करो या फिर जस्ट आप आईसी इंजन से जोड़ दो, यहाँ से क्या हो जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, इंटरनल कंबशन इंजन स्पार्किंग हो जाएगा और ये इसके क्या हो जाएंगे, कंप्रेशन एक्सपांशन हो जाएंगे। तो जब ये एक्सपांड होगा तो ये कैसे एक्सपांड हो रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस से एक्सपांड हो रहा है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर वैरी हो रहा है एंड वॉल्यूम वैरी हो रहा है। तो वर्क डन इन द सिस्टम क्या आएगा, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन, ड्यूरिंग एक्सपांशन। तो क्या आता है वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन, W इक्वल्स टू आता है PdV आता है। और PdV इक्वल्स टू, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ NR इंटू dt लिख सकता हूँ। क्यों नहीं यार, PV इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला क्या है, PV इक्वल्स टू NRT पढ़ा था, तो इसका डेरिवेटिव ले लो, P इंटू DV इक्वल्स टू NR इंटू dt लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यस। इसका जस्ट मैंने डेरिवेटिव लिया, P इंटू DV इक्वल्स टू NR इंटू dt, मतलब डेरिवेटिव लिया मतलब चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर लिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, NR इंटू dt आता है। तो P मतलब क्या है, P तो कांस्टेंट है और ये चेंज इन वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू ये NR इंटू ये आएगा फाइनल वॉल्यूम मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ओके चलो इसको नोट डाउन कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो इसको रब करता हूँ मैं भी। हाँ ये एक्सपेंशन था। ओके तो अभी ये आ गया हमारा, क्या आ गया, ये आ गया वर्क डन। तो अभी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू mCV इंटू आता है डेल्टा T। और इस n को हम लिखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, वहाँ पर क्या था, मास था, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स। गैस की जब बात आती है तब नंबर ऑफ मोल्स। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू mCV इंटू डेल्टा T। बट ओके तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट लॉ में पुट करेंगे। हमें Q फाइंड आउट करना है ना, एक्चुअल में हीट सप्लाई फाइंड आउट करना है। तो W हमारे पास है, ये देखो W ये है, कुछ भी लिख लीजिए, इसको भी पुट कर सकते हैं, इसको भी पुट कर सकते हैं। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास है, तो ये क्या आएगा, ये NCV इंटू ये T क्या आता है, ये फाइनल माइनस T इनिशियल आता है। तो इसको अगर हम इसमें पुट करेंगे, सो इसको हमें नाम देना है इक्वेशन 2, इसको नाम देंगे, ये पीवी डायग्राम को रब करता हूँ, चलो इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन 3। सो पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके चलो पुट करो बच्चों, Q इक्वल्स टू W की जगह पर मैं ये पुट कर सकता हूँ NR इंटू
टी एफ माइनस टी आई, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जगह पर एन सी वी इंटू डेल्टा टी पुट कर सकता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डेल्टा टी मतलब क्या है, टी एफ माइनस टी आई। ओके, तो अभी हम कॉमन क्या क्या निकालेंगे, एन को कॉमन निकालेंगे, इसको कॉमन निकालेंगे, इसको कॉमन निकालेंगे। तो अभी क्या आएगा, एन इंटू टी एफ माइनस टी आई, ये कॉमन निकलेगा। और बचा क्या है, जो बचता है वहाँ पर लिखो, बचता है यहाँ पर आर बचता है और यहाँ पर सी वी बचता है। यस, ओके, तो फिर ये आएगा एन आर प्लस सी वी को मैं सी पी लिख सकता हूँ और इसको मैं डेल्टा टी लिख सकता हूँ, और ये आएगा क्यू, क्यू इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी। हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाता है क्यू इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी। तो अभी ये कैसे आ गया है, देखो ये एन इंटू ये एन एज इट इज, ये टी एफ माइनस टी आई को मैंने डेल्टा टी पुट किया है, और ये आर प्लस जो सी वी है इक्वल्स टू सी पी कैसे आता है, मेयर्स रिलेशन सबको पता है, कहाँ सीखा था। अरे बच्चों सब लोग गधे हो गए यार तुम लोग। थर्ड चैप्टर में मेयर्स रिलेशन सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर हो गया। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी पी इक्वल्स टू क्या आता है, सी पी इक्वल्स टू आता है सी वी प्लस आर आता है। तो सी वी प्लस आर क्या है, सी पी तो है, तो अकॉर्डिंग टू मेयर्स रिलेशन ये हमें पता है, तो आर प्लस सी वी को हम सी पी लिख सकते हैं और हमारा फाइनल रिजल्ट ये आ सकता है, मतलब 100% आ जाएगा, क्यू इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा है find out the heat supplied in the isobaric process, then you have to just write down this whole derivation for the 3 marks or the 2 marks. Okay, 2 marks के लिए पूछा तो शॉर्ट में लिखने का, 3 मार्क के लिए पूछा तो पी डायग्राम निकालने का, डिस्क्रिप्शन लिखने का एंड ये पूरे स्टेप लिखने का। यस, अभी इसका नोट डाउन कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, लिया स्क्रीनशॉट। चलो अभी इसके जो आइसोबैरिक प्रोसेस के जो कीवर्ड्स है, जो रिमेंबरिंग जो पॉइंट है, इसको हम थोड़ा एक 2 मिनट में हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो कीवर्ड्स क्या है, पहले तो डेल्टा P इक्वल्स टू 0 होता है, इसमें Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, W इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। और MCQ में बहुत बार पूछा है कि आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा U 0 होता है क्या, ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं, डेल्टा U इक्वल्स टू 0, डेल्टा U नॉट इक्वल्स टू 0, डेल्टा U इक्वल्स टू 2, डेल्टा U इक्वल्स टू 3। तो ऑप्शन क्या आएगा, डेल्टा U इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू 0। देन उसके बाद यहाँ पर आता है W इक्वल्स टू क्या आता है, W इक्वल्स टू आता है P इंटू डी वी, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं एन आर इंटू टी एफ माइनस टी आई भी हम लिख सकते हैं, या फिर P इंटू वी एफ माइनस वी आई भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये होता है वर्क डन। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला देख लीजिए, ये आता है। और क्यू क्या आता है फाइनली, क्यू इक्वल्स टू आता है एन सी पी डेल्टा टी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, देखो ये एन सी वी इंटू डेल्टा टी, ये आ गया। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइसोबैरिक प्रोसेस में। देखो रट्टा नहीं मारने का, आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। अरे क्यों नहीं 0 होता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, एंड जब इंटरनल एनर्जी चेंज होगा तब डेल्टा यू, यार चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 कैसे आ सकता है, तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो ऐसे आपको याद करना है। यस, चलो ये हो गया हमारा इस लेक्चर, और अगले लेक्चर में हम 2 प्रोसेस करेंगे, एंड उसके अगले लेक्चर में उसके अगला लेक्चर हमारा 20 मिनट का हो जाएगा, एंड हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। मतलब जस्ट 2 लेक्चर में हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तो मंडे तक हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। एंड कल हमारा एग्ज़ाम है, टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, सेकंड चैप्टर के ऊपर एग्ज़ाम रहेगा। तो मैं आपको कल एग्जैक्ट 12 बजे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूंगा, एंड आपको सॉल्व करना है, देन उसके बाद मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करूंगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.